पिछले लोकसभा चुनावों का जो परिणाम आया, उस परिणाम के बाद ये बात हर सोशल मीडिया से लेकर ज़मीनी स्तर तक उठने लगी कि आखिर जो भाजपा का नेतृत्व था, जिलों से लेकर के प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक, क्या नेतृत्व में कमी आई है जिस कारण ऐसे परिणाम आए हैं? ये चीज़ें इसलिए भी आई क्योंकि पिछले कई चुनावों में लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ऐसे ही नेतृत्व जो थे उनके बैनर तले रहकर अच्छे परिणाम दिए। तो इसलिए ये सारे सवाल आने भी लाज़मी थे और ऐसा ही कुछ हुआ चित्रकूट जनपद में, जो कि भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख गढ़ रहा पिछले कुछ वर्षों से। और इसके सबसे बड़े जो कर्ता-धर्ता रहे वो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष चंद्र प्रकाश खरे, जिन्होंने अपनी अगुवाई में कई जीतें दिलाई, कई नए कार्यकर्ता तैयार किए और सबसे ज़्यादा जो बड़ी बात रही उनकी वो ये रही कि हर कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना और पुराने कार्यकर्ताओं को जागृत करना। स्वागत है आपका ग्राउंड जीरो में। मैं अनुज हनुमत और मेरे साथ आज चंद्र प्रकाश खरे जी हैं ग्राउंड जीरो में। स्वागत है आपका सर। धन्यवाद। आप बेबाक बोल के लिए जाने जाते हैं, चाहे अखबारों को इंटरव्यू देना हो, पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करनी हो या शीर्ष नेतृत्व से अपनी बात रखनी हो। आपको क्या लगता है जो आपका कार्यकाल रहा है वो किस तरीके से चैलेंजेबल था आपके लिए? कैसे आपने उस कार्यकाल में मोदी लहर के बावजूद एक अच्छा परिणाम दिया? नवंबर 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझको अध्यक्ष बनाया और निर्वाचन हुआ। उसमें 2019 में हम लोग घोषित हुए। 2019 में अध्यक्ष बनने के बाद जो पहली हम लोगों ने जो चैलेंजिंग एक विषय लिया था वो था कि भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, सदस्य, नगर पालिका में कहीं अगर अध्यक्ष बन गया तो सदस्य नहीं जीते, सदस्य जीते तो अध्यक्ष नहीं जीता। और हम सबकी इन स्थानीय निकाय के चुनाव में बड़ी खराब स्थिति रही है। मेरे कार्यकाल में जब मैं अध्यक्ष बना तो पहला जो मैंने कार्यकर्ताओं के बीच बात रखी तो यही रखी कि भारतीय जनता पार्टी का प्रधान से प्रधानमंत्री तक होना चाहिए। तभी जो विकास की धारा ऊपर से जो बहेगी वो नीचे सही प्रकार से उसका काम हो सकेगा। उसका एक उदाहरण भी उस समय हमने दिया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बन गई। मोदी जी ने जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया और इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं उन्होंने ऐसी योजनाएं चलाई जो पहली बार धरातल पर नीचे उतरने वाली थी। प्रधानमंत्री आवास, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में 1.5 लाख रुपए और शहरी क्षेत्र में 2.5 लाख रुपए गरीब लोगों को, जो आधार सर्वे पर सूची सपा बसपा की सरकारों ने और कांग्रेस की सरकार केंद्र में रही होगी, उस समय जो सूची बनी है उसी को मान्य करते हुए कि उसमें मायावती की सरकार थी, अखिलेश जी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो उन सरकारों ने गरीबों के ही नाम उस सूची में रखे होंगे। तो पहले प्रथम दृष्टया उन्हीं पर आवास देना प्रारंभ किया पार्टी ने। लेकिन पूरे देश में तो मिलने लगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में यहाँ चूंकि समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने उस प्रधानमंत्री आवास को नीचे धरातल पर इम्प्लीमेंट नहीं किया, उसको नहीं उतारा, लोगों को नहीं मिले वो आवास। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2017 में बनी तब जा कर के उस समय भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे ग्राम विकास मंत्री बने महेंद्र सिंह जी, उन्होंने फिर उसके लिए एक अभियान चलाया और वो प्रधानमंत्री आवास फिर नीचे धरातल पर उतरना प्रारंभ हुए और लोगों को मिलना प्रारंभ हुआ। तो इसी प्रकार से तमाम सारी योजनाएं जो ऊपर से आती हैं, अगर नीचे का व्यक्ति ठीक नहीं है तो उन योजनाओं को बंटाधार कर देता है। तो हमने जब ये तय किया तो उसके बाद के चुनाव आए और चुनाव की तैयारियां हम लोगों ने पहले से प्रारंभ किया और हम लोगों ने यहाँ तक, जबकि ये मालूम था कि तमाम कार्यकर्ता आपस में लड़ेंगे, बीडीसी का भी चुनाव लड़ जाते हैं, प्रधानी का लड़ जाते हैं, ब्लॉक प्रमुख में लड़ जाते हैं, लेकिन उसकी परवाह न करते हुए लोगों ने तय किया कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसी न किसी एक का समर्थन करेंगे और उसको जिताने का काम करेंगे। उसके तहत हम लोगों ने काम किया तो हमारे काफ़ी प्रधान भी उसमें जीते। भारतीय जनता पार्टी के मेरे कई पदाधिकारी, यहाँ तक कि मेरे जिले का एक पदाधिकारी भी प्रधानी का चुनाव लड़ा, बात करके जिला मंत्री था हमारा, वो प्रधान बना। कई मंडलों के हमारे पदाधिकारी वो प्रधान बने और कार्यकर्ता प्रधान बने। इसी तरह बीडीसी बने। फिर उनके माध्यम से जब ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ तो हमने 5 की 5 ब्लॉक में अपना ब्लॉक प्रमुख बनाया। जिला पंचायत अध्यक्ष हमारा बना। नगर पालिका के चुनाव, जब निकाय के चुनाव आए तो निकाय के चुनाव तो अभी 2 जब हुए तो उसमें भी हम लोगों ने उसकी अच्छी खासी तैयारी की और पहली बार हमारे करबी में यहाँ नगर पालिका भी हमने जीती। उसके साथ साथ पहली बार ऐसा हुआ है कि हम यहाँ 16 सभासद जीते।
नहीं, पहले 2, 4, 5 सभासद कहीं अधिकतम जीते हैं तो 6, 7, इससे ज़्यादा कभी जीते ही नहीं। इस बार हम 16 सभासद यहाँ जीते, चेयरमैन हम यहाँ का जीते, राजापुर में हम चेयरमैन जीते, सभासदों में भी वहाँ ज़्यादा हमारे आए, मऊ में भी नई पंचायत बनी वहाँ भी हम जीते। इस तरह से लगातार हर क्षेत्र पर हमको ये विजय मिलती रही, इसलिए कि कार्यकर्ता एकजुट होकर के एक साथ रह करके पूरा सब काम कर रहा था, एक दूसरे पर विश्वास कर रहा था, और काम की दृष्टि से जो योजना बनती थी सब लोग उसका इम्प्लीमेंट करते थे, और लाभार्थी संपर्क अभियान चलता था तो गांव-गांव जाकर के लोगों ने संपर्क किया, और इस प्रकार से वो एक चैलेंजिंग विषय सबसे बड़ा यही था, और उसको हम लोगों ने पूरा किया। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर के लोग कहते हैं कि सीट जो थी वो हार गए थे, और वो आज के दौर पे उस वाक्य को याद करके आप क्या बताना चाहेंगे, कहाँ चूक थी? उसमें चूक कहीं नहीं थी। उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि जब टिकट हुआ उसके बाद से ही, जब चुनाव के पहले से चुनाव प्रारंभ हुआ था, तो काफ़ी लोगों का कहीं ना कहीं आक्रोश, जो वर्तमान के प्रत्याशी होते हैं, विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, उनके प्रति एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, और वो एंटी इनकम्बेंसी खुद को नहीं दिखाई पड़ती। विधानसभा के चुनाव में 2022 में पिछले बार के चुनाव से 2017 से 20,000 वोट अधिक मिला। मतलब प्रत्याशी के वोट में कोई कमी नहीं, उसमें कमी नहीं आई। 20,000 वोट पिछले चुनाव से ज्यादा मिला, लेकिन हम चुनाव हार गए। तो उसके 2 कारण हैं। एक कारण तो थोड़ा प्रत्याशी के प्रति जो निगेटिविटी थी, एंटी इनकम्बेंसी थी, वो दूर नहीं हो पाई, प्रत्याशी उसको दूर नहीं कर पाए या संगठन नहीं दूर कर पाया। और दूसरा, समाजवादी पार्टी से ऐसा व्यक्ति प्रत्याशी के रूप में आया, एक तो नवयुवक चेहरा था, कहीं ना कहीं उसका जो है अपना एक ग्लैमर, जिला पंचायत सदस्य के चुनाव जब जीता तो सर्वाधिक मतों से जीता उत्तर प्रदेश में, 11,000 कुछ मतों से जीता। युवाओं का सपोर्ट उसको मिला, सोशल मीडिया का सपोर्ट उसको मिला, तो वो कुछ और जातीय को वो मिला, तो उसको कुल मिलाकर के वोट का जो प्रवाह वाला वोट होता है, जो हवा देख करके जाता है, वह वोट उसको उसकी तरफ चला गया। इस कारण से हम चुनाव उसमें डिफीट खाए, और लेकिन वोट पिछली बार से हम 20,000 ज़्यादा पाए। अच्छा, इस बार के लोकसभा चुनाव को लेकर के भी क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि अंतर्कलह था, कई बागी थे। आप इस रिजल्ट को कैसे देखते हैं? ये रिजल्ट और उस रिजल्ट में फ़र्क क्या है? नहीं, उसने कहा कि उस समय की चीज़ें निकल के आ गई। नहीं, कुछ देखिए, चूँकि चुनाव के समय तो मैं यहाँ था नहीं, पार्टी ने मुझको अन्यत्र जनपदों में लगाया था। मैं फतेहपुर, फिर फतेहपुर के बाद गाजीपुर, उधर रहा, लेकिन जो कमोबेश विषय सब जगह लगभग एक ही विषय निकल करके आया। एक तो जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने जो झूठी अफवाहें फैलाई, उसका बड़ा असर आया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि 400 पार, तो 400 पार से हमारे जो चुनाव लड़ने वाले लोग थे और संगठन के लोग थे, कहीं ना कहीं जो कुछ नेताओं के उसमें अहंकार आ जाता और उस अहंकार के तहत उनको यह नहीं लगा कि मुझे और अधिक मेहनत करनी चाहिए। लोगों को लगा कि चुनाव तो हम जीत जाएंगे। अच्छा, ये बात आरएसएस के मुख्य पत्र में भी लिखी थी किसी ने, मतलब लेख में भी लिखा था कि ये एक भाव आ गया कि अब तो कुछ करने की जरूरत नहीं। हाँ, बस हम चुनाव जीत ही जाएंगे। तो जब चुनाव जीत जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं काम में कमी आती है। फिर होने ये लगा कि यार हम इनको क्यों पूछें, अनुज जी को क्यों पूछें, उसको क्यों पूछें, नहीं भी आएगा तो मेरा काम चल जाएगा। तो जो इस तरह की एक भावना क्रिएट हुई, कहीं कोई किसी मीटिंग में चला गया, कहीं कोई परशुराम जयंती में चला गया, तो उससे फिर ये लगा कि नहीं ये तो विरोधी हो। तो ऐसी भावना जब घर करती है एक दूसरे के प्रति, कहीं ना कहीं जब ये पैदा हो जाता है, अविश्वास पैदा हो जाता है। अगर आप होते इस वक्त जिलाध्यक्ष तो क्या करना? अब ये तो सोचना डैमेज कंट्रोल कैसे होता? नहीं, देखिए, जो अध्यक्ष रहता है वो डैमेज कंट्रोल करने की अपनी कोशिश करता है, सबकी अपनी टेक्निक होती है, जिम्मेदारी होती है। डैमेज कंट्रोल तो मेरे टाइम भी एक आया था, जब अपना दल के व्यक्ति को जो राजनीतिक नहीं था उसको टिकट मिल गया विरोध का अपना दल से। और वर्तमान विधायक आनंद शुक्ला बड़े पॉपुलर और बड़े सोशल मीडिया में युवाओं के चहेते और तमाम सारी चीज़ें थी उनके साथ, और उनको टिकट नहीं मिला। वो पहली बार जब मऊ में प्रवेश किए तो हजारों कार्यकर्ता और लोग वहाँ, उनके समर्थक वहाँ पहुँच गए। तो उसका ये मतलब थोड़ी हो गया कि वो सब हमारे प्रत्याशी के विरोधी हो गए। उनको मैनेज करके, उनको बुलाना, उनको मीटिंग में लाना, आनंद शुक्ला जी को बात करके, ऊपर से बात करा करके, उस जो नामांकन सभा हुई, इस नामांकन सभा में आनंद शुक्ला को बुलाना, वहाँ नामांकन सभा में आए। अब नामांकन सभा में फेस तो उनका दिखा, लेकिन रोल उनका कहीं ना कहीं थोड़ा सा भावनात्मक रूप से जो हुआ उस समय आप सबको मालूम है कि मंच पर उन्होंने प्रणाम किया और थोड़ा सा वो निकल आए, कभी मंच नहीं चढ़ूंगा, इस तरह की घोषणाएं, तो भड़ास उन्होंने निकाली। कुछ लोगों को
खराब लगा, कुछ लोगों ने कहा यार आपने गलत किया, इनको बुला करके बताइए, बड़ा खराब उन्होंने वो किया। लेकिन मतलब इसका नहीं था, मतलब तो ये था कि 4 लोगों ने क्या पूरे समाज ने देखा कि आनंद शुक्ला मंच पर थे। मतलब आपका कहना है कि इस बार इस सब कार्यों में चूक गए। इस बार कहीं ना कहीं ये चूक हुई, इस बार कहीं ना कहीं ये चूक हुई कि तमाम जगहों पर देखा गया कि मतलब जैसा कि जानकारी में आया, ये सब चीज़ों में कहीं ना कहीं चूक थोड़ा सा हुई। अब वो किस कारण से हुई, कैसे हुई, तो बड़ा विषय फिर वही आ जाता है। 400 पार का नारा था, तो वो कहीं ना कहीं मन में सबके घर किया था कि चुनाव तो हमको जीत जाना है। अच्छा, एक लेख आपका छपा था एक अखबार में नुक्कड़ सभाओं को लेकर के, आपने बड़ी बेबाकी से उसमें अपना पक्ष रखा था कि इस बार तो हुआ ही नहीं जो होना चाहिए। नुक्कड़ सभाएं निश्चित तौर पर इस बार हुई नहीं, और होनी थी, नुक्कड़ सभाएं होनी थी, उनको होना चाहिए था। क्या क्या असर होता है एक नुक्कड़ सभा का? एक नुक्कड़ सभा का असर ये होता है कि हम लोग जो है नुक्कड़ सभा के माध्यम से अपनी बात जनता को, चूंकि जब जैसे शहरी वर्ग है, शहरी क्षेत्र है, तो यहाँ चौराहे पर हमने नुक्कड़ सभा की, तो हम पार्टी कुछ कार्यकर्ता और कुछ लोगों को बुला करके, वहाँ के हमारे बूथ अध्यक्ष, बूथ की टीम, वहाँ के शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता, हमारे उस जगह के आसपास के रहने वाले कार्यकर्ता वहाँ आए, और कुछ पब्लिक के लोगों को बुला करके वहाँ पर, और फिर जब माइक लगा कोई बात कहते हैं तो आसपास की 100-200 दुकानों में वो बात सुनाई पड़ती है। वहाँ जो लोग रहते हैं उस बात को सुनते हैं, दुकानदार भी सुनता है, दुकान से उसको आना भी नहीं पड़ता है। तो नुक्कड़ सभा के माध्यम से हम अपनी भारतीय जनता पार्टी की जो जन कल्याणकारी हमारी योजनाएं हैं, जो भारतीय जनता पार्टी देश हित में, राष्ट्र हित में जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, हमारी सरकारों ने किया है, किस प्रकार से देश की सीमाओं की सुरक्षाएं बढ़ी हैं, किस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी का मान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा है, इन सब बातों को जब करते हैं तो लोग उस बात को थोड़ा देर सोचते हैं, उसकी चर्चा करते हैं, तो एक चर्चा का माहौल बनता है, लोगों को लगता है कि नहीं यार भारतीय जनता पार्टी ठीक कर रही है। अच्छा, जिस समय डिप्टी सीएम थे उनको बुलाया गया, वो आए डैमेज कंट्रोल के लिए लोकसभा में ही, उस वक्त बहुत सारे नेताओं का यहाँ आगमन हुआ, मंत्रियों का, किसी के द्वारा ये नहीं कहा गया कि चंद्र प्रकाश जी को बुला लिया जाए, पुराने अध्यक्ष रहे हैं। अब चूंकि पार्टी ने तो मुझको वहाँ फतेहपुर लगाया था, और उस समय एक स्ट्रेटजी पार्टी ने मुझे लगता है बनाई थी, सारे जितने आपके अंदर कुछ रहा हो कि हम नहीं, मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं था। क्या स्थिति ऐसी थी कि आपने समझा ही नहीं कि वहाँ जाने से कोई मतलब भी नहीं? अब नहीं, ऐसा भी रहा होगा। अब ये तो किसने क्या समझा मुझे खुद नहीं पता, लेकिन पार्टी ने योजनाबद्ध तरीके से, जैसे हमारे यहाँ जो लगाए गए थे, हमीर के पूर्व जिलाध्यक्ष और फतेहपुर के पूर्व जिलाध्यक्ष, संयोजक और सह संयोजक यहाँ प्रभारी बनाए गए थे, यहाँ के प्रभारी और सह प्रभारी बनाए गए थे। कि दूर से बड़ा देखने में बड़ा समझ में आता है, क्या समझ में आ रहा था? तो अब दूर से समय आपको मिला? दूर से तो देखिए ऐसा नहीं है, जब मैं भले फतेहपुर में रहा, लेकिन आजकल दूरभाष की दुनिया है, तो मोबाइल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कई बार कार्यकर्ता ही फोन करता था, बताता था कि ये हो रहा है, ये गलत हो रहा है। तो अगर कहीं हमको लगता था तो हम भी यहाँ के जो प्रभारी थे, यहाँ के जो और पदाधिकारी थे, उनसे बात करते थे, ऊपर बात करते थे कि भाई ये चीज़ गलत हो रही है, इसको ठीक किया जाए। नहीं, टिकट वितरण तो गलत इसलिए नहीं कोई ठहरा सकता कि पूरे प्रदेश ने एक स्ट्रेटजी बनाई, और पांचवें चरण तक के उन्होंने सभी प्रत्याशियों को रिपीट कर दिया। तो वितरण पे तो कोई प्रश्न उठाना तो समय भी बहुत था, समय बहुत था। और ये जरूर था कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा टिकट की घोषणा ऐन टाइम पर करती थी, चुनाव से थोड़ा पहले करती थी। इस बार बहुत पहले कर दिया, तो लोगों को विरोध प्रदर्शन करने का मौका मिल गया, और उस समय कोई मौका नहीं मिल। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता टिकट मिला नहीं कि बस उसके साथ चल दिया, इस बार वो मौका मिल गया, चर्चा का मौका मिल गया, बातचीत होने लगी, दूसरे लोग प्रयास करने लगे, जो अन्य दावेदार थे वो भागने लगे कि शायद बदल करके मुझको मिल जाए, तो माहौल थोड़ा सा खराब होना वहां से प्रारंभ हो गया। तो जो पहले से टिकट घोषित हुए उसका भी एक नुकसान तो हुआ है। इस समय भी कह रहे हैं कि बहुत कुछ ठीक नहीं है पार्टी के अंदर, तो क्या कभी ये नहीं लगता कि पार्टी में सब ठीक रहे, क्योंकि आपकी भावनाएं भी नहीं, ठीक करने का प्रयास हमारा क्षेत्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व लगातार कर रहा है, और जो कमियां हैं वो सब धीरे धीरे दूर हो रही हैं, दूर होंगी। और संगठन तो देखिए ये बदलता रहता है, इसमें कोई वो नहीं है कि कोई एक आदमी आज गड़बड़ है तो कल वही रहाएगा, आज बहुत अच्छा है तो लगातार वही रहाएगा, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। कोई किसी का लगातार नहीं चलेगा, ना, लगातार चलने वाला नहीं है। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न ये है कि एक कार्यकर्ता जो दरी बिछाता है, सोशल मीडिया में कई इंटरव्यूज मैंने किए उस दौरान, उसका दुख यही था कि कार्यकर्ता को भूला जा रहा है। उस दौरान उसका एक दर्द था, वो दर्द क्या आपको कभी नजर आया? एक नहीं, हमको कई बार नजर आया, और हमने हमेशा, मुझे लगता है कि मैं जिला पंचायत में सदस्य एक दशरथ प्रजापति हुआ। हाँ, जिला में सदस्य। मुझे लगता है कि इतना गरीब कार्यकर्ता जो साइकिल से चलता था और चुनाव लड़ने की कभी उसने सोचा भी नहीं रहा होगा, लेकिन मुझे लगा कि बैकवर्ड के लिए सीट है, और दशरथ प्रजापति उसी सीट का रहने वाला था, और ये जीत सकता है अगर इसको पैसे की मदद हो जाए। जबकि दबाव काफी रहा होगा आपके ऊपर। और मेरे ऊपर दबाव यहाँ तक था कि एक जो दूसरा व्यक्ति उसमें से चुनाव लड़ना चाहता था, वो कार्यकर्ता नहीं था, और तमाम प्रकार के प्रलोभन लेकर के मेरे पास आया था।
लेकिन मैंने दशरथ प्रजापति को उसमें चुनाव लड़ाने का हम लोगों ने काम किया था। और दशरथ प्रजापति चुनाव लड़े और आप उससे पूछ सकते हैं उसको आर्थिक मदद कई अपने पार्टी के जो हमारे अच्छे कार्यकर्ता हैं, जो पैसे वाले हैं, उन लोगों से उसकी मदद कराया। यद्यपि कुछ लोगों का पैसा उसने लौटाया बाद में, लेकिन उस समय उसको पैसा दिलाया। और कई लोगों से तो ऐसे सहयोग के रूप में दिलाया कि जिनको ना वापस, उन्होंने पहले ही मना कर दिया कि हमको कोई आवश्यकता नहीं, तुम जीतो या हारो, और वो पैसा उन्होंने दिया, वो चुनाव जीता। तो ऐसे कार्यकर्ताओं के बारे में सोचना, जैसे एक साधारण का माया कोल को वहाँ से टिकट दिया, अब वो जीत नहीं पाई दुर्भाग्य से, बाद में उसकी बीमारी से मृत्यु भी हो गई। और लेकिन वो गड़बड़ सिर्फ इतना हो गया कि कुछ लोगों ने उसको आश्वासन दिया कि हम तुम्हें इतना पैसा देंगे, इतना देंगे, और बाद में उन लोगों ने नहीं दिया। वो गरीब थी, कोल कार्यकर्ता थी, महिला थी, अकेले रहती थी, लेकिन वो उसको चुनाव लड़ाया हमने। पार्टी के कई ऐसे कार्यकर्ताओं के नाम मैं बता सकता हूँ जिला पंचायत में जिनको लड़ाया। पिछली बार अर्जुन शुक्ला टिकट नहीं पाए थे, इसके पहले वाले में अर्जुन शुक्ला टिकट नहीं पाए थे। पार्टी के बड़े पुराने कार्यकर्ता हैं, बहुत वरिष्ठ हैं हमारे पार्टी के, निर्दलीय उनको चुनाव लड़ना पड़ा था, बगावत करके लड़ना पड़ा था। इस बार उनको टिकट दिया, जो जीते। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, पुराने कार्यकर्ता शिवशंकर सिंह हैं, महिला सीट थी, उनकी पत्नी को चुनाव लड़ाया। जितने जिला पंचायत में हमने चुनाव लड़ाए, सब पार्टी के पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाया। सुरेश अनुरागी को लड़ाया, महेंद्र कोटार को, हमारे जिले के उपाध्यक्ष हैं सुरेश अनुरागी, अनुसूचित मोर्चे के हमारे क्षेत्रीय टीम के सदस्य हैं। हमने कहीं कोई ये नहीं किया कि नए लोगों को ला करके, नहीं, उनको टिकट दे करके लाएं। तो कार्यकर्ताओं को सम्मान करने का काम हमने किया। हमने जो तमाम पार्टी में जो मनोनयन होते हैं, जो विभागों में अन्य मनोनयन होते हैं, दिनेश पटेल पुराने कार्यकर्ता हैं, सिंचाई बंधु में जिले में उपाध्यक्ष को मौका दिया। तो इस तरह लोगों का सोशल वार बहुत चल रहा था उसमें। अब आप चाहे बोलें ना बोलें, ये आपका ही है। लेकिन जैसे लखनऊ गए सांसद जी, वहाँ से उन्होंने बोला कि आनंद शुक्ला ने पूरा विषय खराब कर दिया, किसी ने कहा भैरव साजी ने कर दिया। ये दोनों लोग आपको कैसे लगे इस चुनाव में? इन दोनों का कैसा लगा आपको अगुवाई? अब देखिए, सोशल मीडिया में तो आदमी तो हर कोई चाहता टिकट मिले, हर कोई टिकट चाहता है, और जिसको टिकट मिल गया तो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि एन केन प्रकारेण चुनाव हमको लड़ना है, हमको जीतना है, तो उसको मैनेज करना चाहिए। और लगातार अगर कोई वो किए तो पार्टी को, फिर ऐसे लोगों को अगर हम ये मानते हैं कि नहीं कोई गलत हुआ तो उसके खिलाफ पार्टी को एक्शन लेना चाहिए। लेकिन उस समय की स्थिति तो यही रहती है ना कि सब लोगों को जोड़ करके कैसे हम, जैसे मैं जब इसी की बात आती है तो जैसे वहाँ चुनाव था मानिकपुर में, जब अविनाश द्विवेदी जी को टिकट मिला तो उसमें मेरी टीम में कई लोग ऐसे थे जो आनंद शुक्ला जी के साथ लगातार रहते थे, और आनंद शुक्ला जी के बारे में लगातार ये होता रहा कि नहीं कहीं न कहीं वो विरोध में प्रचार कर रहे हैं, विरोध में बात कर रहे हैं। भले प्रचार नहीं करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उस भाई आदमी है, सब कोई वार्ता इस तरह की होती रही है, तो लोग कहते थे नहीं उनके समर्थित लोगों को यहाँ से हटाइए। तो भाई वो समर्थित व्यक्ति किसी का हो सकता है, लेकिन है तो वो पार्टी का ना, पार्टी का कार्यकर्ता है। व्यक्तिगत संबंध किसी से किसी के हो सकते हैं, तो ये मान करके उसको विरोधी मान लेना ये उचित नहीं है। जहाँ तक मेरा अपना मानना है, पार्टी में सब तरह के लोग होते हैं, उनको जोड़ करके संगठन चलाना, यही तो संगठन की मुख्य खूबी है। अब क्या पार्टी कर्वी में कमजोर है? क्योंकि नहीं, पार्टी में कमजोर नहीं है, लोकसभा में भी नहीं, भारतीय जनता का होगा क्या? भारतीय जनता पार्टी में देखिए, कभी जब सरकार नहीं रही, भारतीय जनता पार्टी के कभी कोई विधायक नहीं रहा, सांसद नहीं रहा, तब भी भाजपा उसी प्रकार चल रही थी। आज भी भाजपा उसी प्रकार चलती रही है। दिया जाए कर्वी से, अब ये तो देखिए सब मौका दे दिया जाए तो अलग विधानसभा, वो तो कोई भी हो सकता है। तो पार्टी देगी मौका तो होता तो तैयारी रहेगी, क्यों नहीं? वो तो पार्टी का जो आदेश होगा हम लोग वो करने को तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष चित्रकूट के चंद्र प्रकाश खरे, जिन्होंने बेबाकी से हर सवाल का उत्तर दिया। और शायद जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको ये जरूर महसूस होगा कि साफ गोई किसे कहते हैं, और हर विषय पर बात करना कितना आवश्यक है, चाहे वो सामान्य कार्यकर्ता हो, चाहे चुनाव लड़ने वाला कोई भी एक बड़ा कार्यकर्ता हो। तो देखते रहिए ग्राउंड जीरो को, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इसे शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए। और ये एक प्रयास जो हम लोगों का चल रहा है कि ग्राउंड जीरो के माध्यम से हम आपकी आवाज़ बने, इसे बदस्तूर जारी रखिए। धन्यवाद।